और हमने हमने जो भी जो भड़काऊ भाषण दिया है ना, इसको जरा व्हाट्सएप पर फैलाओ, फैलाएंगे ना। वो फसाद बुक जिसको फेसबुक कहा जाता, उस पर भी डालो, लाइक करो, उसको पहुंचाओ, ताकि योगी मोदी अखिलेश को पहुंच जाए कि डुमरियागंज जब गया इनके हाथ से, इनको मालूम हो जाए कि यहां पर हवा सिर्फ पतंग की है, आसमानों पर सिर्फ पतंग नजर आनी चाहिए इंशाअल्लाह ताला। तो अच्छा वो भी करना है, चलो डाल के 3 तारीख को पतंग को खींचो दबा के। राशन दे रहे हैं तो कोई एहसान नहीं कर रहे, किसी के बाप का पैसा गरीबों को नहीं दिया जा रहा है, भारत सरकार का पैसा है। सरकार और भारत मोदी से बड़ा है, ओवैसी से बड़ा है। अगर आप 500 का राशन दे रहे हैं तो महिलाओं से कह रहे हैं बहन जी 500 का लीजिए, 1400 का गैस का सिलेंडर खरीदिए। कर रहे हैं ना, गैस का सिलेंडर सस्ता हो गया क्या? 500 का राशन देके 1400 का गैस का सिलेंडर ले रहे हैं मोदी जी। और एक गरीब मां अगर अपनी बेटी के भूख को मिटाने के लिए एक बिस्किट खरीदती है पैकेट, उस पर जीएसटी लगता है, वो जीएसटी का पैसा आपको मिल रहा है। आपने नौकरियां कितनी दी ये बताओ। देश के प्रधानमंत्री ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि जो उनको वोट दिया वो नमक हलाल और जो नहीं दिया वो नमक हराम। देश के प्रधानमंत्री, इंसानियत कहां गई आपकी? आपका मुख्यमंत्री बोल रहा है भक्त। हम कह रहे हैं कि इंसानियत की सरकार बनेगी और बनना चाहिए, जो सबको साथ लेकर चलने की बात करे। मगर बीजेपी सबको साथ लेकर चलने की बात नहीं करती। मुख्यमंत्री है, एक नेशनल टीवी चैनल पर आकर अल्पसंख्यक समाज को इतनी गंदी जबान में कटमुल्ला कहता है, 80-20 की बात करते हैं। और माशाअल्लाह से योगी अब मौसम वैज्ञानिक बन चुके हैं। कहते हैं कि मई जून में मैं डुमरियागंज में बर्फ ला लूंगा। अरे भाई कैसे लाएंगे? आपके पास क्या इसबगोल ज्यादा खा रहे आप रात में? कैसे लाएंगे? नौकरी नहीं दे सके, सांड का मसला हल नहीं कर सके। शिक्षा के लिए कितने स्कूल खोले आपने बताओ? स्कूल खोले यहां पर, डिग्री कॉलेज है यहां पर। कोविड की दूसरी वेव में लोग तड़प तड़प कर नहीं मरे जब इनको नमक याद नहीं आया, जब एक गरीब ऑक्सीजन के लिए तड़प रहा था, अस्पताल का बेड के लिए तड़प रहा था, बेड मिला तो दवाई के लिए तड़प रहा था। कहां थी सरकार? ये सबको कह दिया कि जाओ। इसीलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि योगी सरकार ने राम भरोसे सबको छोड़ दिया है। कोर्ट ने कहा था ये बात, हमने नहीं कहा। यह सरकार का कारनामा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको डुमरियागंज से इरफान मलिक जैसा बेहतरीन विधायक नहीं मिल सकता। इसको आप कामयाब करिए। आपसे हम वादा करके जा रहे हैं, अगर आप इंशाअल्लाह इनको कामयाब करेंगे, अगर ये कभी गलती करने का सोचेंगे भी, तो एक तरफ इनका काम इनके वालिद यूसुफ कमाल पकड़ेंगे, दूसरी तरफ इनका बड़ा भाई हम इनका कान पकड़ेंगे। आप इनको कामयाब करिए। हम 6 महीने में एक मर्तबा डुमरियागंज को आकर बैठकर इनसे पूछेंगे, बताओ इरफान तुमने कितना काम किया यहां पर? एक बार आप इनको मौका दीजिए। आप जानिए कि हम हैदराबाद में, हम कोई बड़े परिवार से, बड़े आला जात के खानदान से नहीं आए हम लोग। हम कोई नवाब के खानदान के नहीं है। हमारे बुजुर्ग भी मेहनत मजदूरी करते थे, वकालत की, हम जुस्तजू किए, हमारे बुजुर्ग जुस्तजू किए, मेहनत किए, जेल की सोबतों को बर्दाश्त किए, तकालीफ उठाए। और असदुद्दीन ओवैसी अगर डुमरियागंज को यहां तक पहुंचाए तो मेरा सियासी सफर कोई महलात से निकल कर नहीं आया हूं यहां पर। मैं कोई चमन में टहल कर नहीं आया हूं यहां पर। मुझे भी जेल जाने का मौका मिला, मुझे भी पुलिस ने अपना दामाद बनाकर रखा। और 22 सितंबर 1999 को पुलिस ने मेरे ही क्षेत्र में मुझ पर लाठियां बरसाई, सर पर 18 टाके मुझे लगे।
मैं जानता हूं तकलीफ और जुल्म क्या होता है, इसीलिए तो मेरी जबान से जब अल्फाज निकलते हैं तो जालिमों को कड़वी लगती है और मजलूमों को लगता है कि मेरी दिल की बात बोल रहा है। हम जानते हैं, इसीलिए तो इनको तकलीफ है, इसीलिए तो गाड़ी पर गोलियां चलाए, 4-4 गोलियां चलाए। ये चोर किस्म के लोग, नाथुराम गोडसे की नाजायज औलाद, हम जब टोल गेट पर रुके तो 4 गोलियां चलाए। अल्लाह ने फैसला कर लिया था कि आज हम नहीं मरेंगे, तो अल्लाह ने बचा दिया। आपकी दुआएं थी, हमारी मां की दुआ थी। अब यहां पर अगर कोई कह रहा है कि ओवैसी आएगा तो ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, मैं उनसे कहना चाह रहा हूं, मैं उनसे कहना चाह रहा हूं, आप यकीनन मेरी जान ले सकते, आप यकीनन मेरी जान ले सकते, क्योंकि आप जान ही ले सकते हैं ना, जान नहीं बचा सकते। आप दिलों को तोड़ सकते हैं, दिलों को मिलाने का काम तो पंडित जी ने कर दिया, इरफान को यहां पर प्रत्याशी बनाकर। आप नफरत की बात करेंगे, मैं मोहब्बत को आम करूंगा। तुम पत्थर फेंकोगे, मैं फूल बरसाऊंगा। ये हमारी लड़ाई है इस विधानसभा में। तो बड़ी बात मत करो, बड़ी बात से बचो। सबको इस दुनिया से जाना है प्यारे, कोई अगला तो कोई पिछला, कोई यहां रहने नहीं आया है। और हमारे बारे में तो सबको बड़ी फिक्र होती है, वो ऐसा करेंगे, ये करेंगे। अरे बाबू याद रखो, मैं कोई मुर्गी का बच्चा नहीं हूं, शेर का बेटा हूं। मैंने आज तक कोई सिक्योरिटी ली ना कभी लूंगा इंशाअल्लाह ताला। जंगल में शेर अकेला ही फिरता है ना। आजमा लो तुम्हारी किस्मत, आजमा लो, आजमा लो तुम्हारी किस्मत। अगर अल्लाह ने लिखा मुकद्दर में कि शहादत मेरी मुकद्दर में है, तो मैं कहूंगा अल्लाह हक तो यह है कि हक अदा ना हो सका। ये डराने की बातें मत करो, अपने गली में घर में पुकार लेना, हमारे पास नहीं आना। और जब हम संसद में 5 मिनट के लिए तकरीर का मौका स्पीकर साहब हमको देते, तो 300 बीजेपी के एमपी कान लगाकर सुनते, अब क्या बोलेगा, क्या बोलेगा, क्या बोलेगा। समझे ना? तो ना तुम हमारी जबान का मुकाबला कर सकते, ना अकल का मुकाबला कर सकते। जिसके दिमाग पे पर्दा पड़ गया वो अनाप शनाप बकता है, जाने दो, माफ करते हैं उसको। बेचारे को अपनी शिकस्त नजर आ गई कि पंडित जी खड़े हो गए, ये समाज खड़ा हो गया, इरफान जीत रहा है, तो अनाप शनाप बोखलाहट में बोलना शुरू कर दिए। जमीन खिसक रही है, नजर आ रहा है कि अब हार होगी, यहां से कामयाबी इरफान की होगी और अल्लाह इरफान को इरफान बनाएगा इंशाअल्लाह। इसीलिए बोखलाहट में आकर बहुत सी बातें करते हैं। अच्छा हाँ आते हैं भैया पे, किसी को नहीं छोड़ेंगे, कर्जा किसी का नहीं रखेंगे। अब ये सपा वाले बोल रहे हैं ओवैसी आएगा तो बीजेपी जीत जाएगी। भाग, ओवैसी आएगा तो बीजेपी जीतेगी है। हम तो क्या 2019 का चुनाव लड़े, पार्लियामेंट का लड़े थे हम। हमारा कोई प्रत्याशी था नहीं, हमारा कोई प्रत्याशी था 19 में। तुमने बीजेपी को वोट दिया तुमने? हमने तुमसे कहा था ये हमारे एजेंट आकर तुमको बोले, नहीं दिए ना। तुमने बीजेपी को कितनों ने वोट नहीं दिया था 19 में? हाथ उठाओ। अब ये हमारा हमको जिम्मेदार, ये हमारा हाल ऐसा है कि कल अखिलेश यादव के घर में अगर भैंस दूध नहीं देगी तो बोलेंगे नहीं, भैंस ने ओवैसी का भड़का भाषण सुन लिया था इसलिए दूध नहीं दे रही है। क्या बात है बताइए आप? अरे हम नहीं थे तो भी तुम हार रहे हो, तो अब आपसे कह रहे हैं कि आपकी वोट की अहमियत कब पैदा होगी? जब इरफान को आप कामयाब करेंगे। सपा नहीं हरा सकती बाबा को और मोदी को। आपने हिकमत, आपको कहा गया हिकमत है, हिकमत है, हिकमत है। अरे कैसी हिकमत है बताओ? 2017 में तुमने अखिलेश को बसपा को वोट दिया, बीजेपी जीत गई। 2014 में तुमने बसपा सपा को वोट दिया, बीजेपी जीत गई।
19 में आपने बहन जी अखिलेश को वोट दिया, तब भी 65 लोकसभा की सीट पर बीजेपी जीत गए जो हम नहीं थे। तो ये डरा डरा कर आपका वोट हासिल करना चाहते हैं। ओवैसी आपको उम्मीद दिला रहा है। डर की बुनियाद पर वोट मत दीजिए, उम्मीद की बुनियाद पर दीजिए। बीजेपी को रोकेंगे जरूर इंशाअल्लाह ताला, मगर बीजेपी को रोकना क्या सिर्फ ओवैसी की जिम्मेदारी है? क्या मैं दरी बिछाऊं? क्या तुम दरी बिछाओगे? क्या अपने हक के लिए नहीं लड़ोगे? यह आपको नेता बनाने की लड़ाई है। आप नेता जब बन जाएंगे इंशाअल्लाह, तो ये अखिलेश को यही तकलीफ है, ये आखिर ये है कौन जो आकर गरीब मजलूम की आवाज में उनके मसाइल को बयान कर रहा है और हमारा डर निकाल रहा है। बीजेपी को भी लग रहा है कि गर्मी तो निकल गई और हमने अब जो गर्मी पैदा की ना बाबा, वो सुबह कयामत तक गर्मी रहेगी, याद रखो। तो सपा के बात में मत आइए, कोई दम नहीं है, सपा कुछ कर ही नहीं सकती। सपा तो बीजेपी, अरे याद रखिए अखिलेश और योगी आदित्यनाथ ये राम और श्याम की जोड़ी है। एक सिक्के के दो रुख है, एक ही है, एक ही है, बता रहे हैं आपको, कोई फर्क नहीं इन लोगों में। समाजवादी पार्टी कौन सी समाजवाद की बात करती? भाजपा ने 2014 में 2017 में वोट लिया किस नाम पर? बीजेपी ने हिंदुत्व के नाम पे वोट लिया और क्या दिया? बाबा को मुख्यमंत्री बना दिया और बाबा ठाकुरवाद ठाकुरवाद ठाकुरवाद। अखिलेश को आपने 17 में, अखिलेश को आपने 12 में 2012 में सत्ता दी, समाजवाद के नाम पे वोट दो, भाईचारगी के नाम पे वोट दो, परिवारवाद निकला उसमें से। समाजवाद, भाईचारगी, भागीदारी, हिस्सेदारी इस मंच पर आपको नजर आ रही है। इरफान भी है, पंडित जी भी है, सब समाज के लोग हैं यहां पर। हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप अपना एक एक वोट पतंग के निशान पर बटन दबाकर कामयाब करिए। ये आपके विधानसभा की मुस्तकबिल की लड़ाई है, विधानसभा में शिक्षा की लड़ाई है, विधानसभा में अस्पताल बनाने की लड़ाई है, विधानसभा में रोड बनाने की लड़ाई है, विधानसभा में सबको समाज को साथ लेकर उनका एतमाद हासिल करके उनको लेकर आगे बढ़ने की लड़ाई है। इसीलिए हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि आप बेखौफ होकर अपना वोट इस्तेमाल करिए और मुझे यकीन है कि आप तमाम एक बेहतरीन फैसला लेते हुए मेरे भाई इरफान मलिक साहब को वोट देकर कामयाब करेंगे। बीजेपी नाकाम साबित हुई है उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, युवाओं के लिए, हर एक के लिए। अब बीजेपी से लोग तंग आ चुके हैं। आज विकल्प के तौर पर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा आपके दरमियान में है। मैं बार बार आपसे अपील कर रहा हूं कि इस विधानसभा से अगर कोई बीजेपी को हरा सकता तो उसका नाम इरफान है, उसका नाम इरफान है। और इरफान के हक में अब अपना वोट दीजिए पतंग के निशान पर। इंशाअल्लाह हमारी और 2 सभाएं होंगी। 28 तक कहां पर है? 28 को मोतीगंज में है और एक को बयारा रंगरेजपुर। हाँ, एक को बयारा रंगरेज में। आएंगे आप लोग? चाचा आएंगे? हमको देखेंगे? आइए चाचा, हम भी आपको देख के खुश होते हैं। हाँ, ये बोल दिए ना, इनका बोल दिए, बाबूजी के कैंडिडेट है, इटवा से बोल दिए हैं। इटवा से रमेश कुमार भाई हमारे भागीदारी परिवर्तन मोर्चा जनाधिकार पार्टी के प्रत्याशी हैं, इनका भी आप साथ दीजिए। और आपसे एक बात कहकर रुखसत हो रहे कि मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए, मुंतशिर मत होइए। याद रखिए हमारी इस बात को कि इत्तेहाद जिंदगी है और इंतशार मौत है। इत्तेहाद जिंदगी है और इंतशार मौत है। मुत्तहदा तौर पर अपना एक एक वोट सब मिलकर पतंग के निशान पर बटन दबाइए और अपनी मां और बहनों को मेरा सलाम पहुंचाइए ताकि उनको भी हमारा पैगाम मिले। और हमने जो भी भड़काऊ भाषण दिया है ना, इसको जरा व्हाट्सएप पर फैलाओ, फैलाएंगे ना? वो फसाद बुक जिसको फेसबुक कहा जाता है उस पर भी डालो, लाइक करो, उसको पहुंचाओ ताकि योगी मोदी अखिलेश को पहुंच जाए कि डुमरियागंज अब गया इनके हाथ से।
इनको मालूम हो जाए कि यहां पर हवा सिर्फ पतंग की है, आसमानों पर सिर्फ पतंग नजर आने चाहिए इंशाअल्लाह ताला। तो हाँ, तो वो भी करना है। चलो डाल के 3 तारीख को पतंग को खींचो दबा के। सलाम वालेकुम। कह गए कि मुत्तहिद हो जाओ तो बदल डालो निजाम गुलशन को, और मुंतशिर हो तो रोना ही पड़ेगा। ये कह गए हमारे कौमी सदर शेर हिंद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। जुल्मी कब तक जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, और जर्रा जर्रा गूंज रहा है इनकलाब के नारों से।